हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 5। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और रीजनिंग की कोई सीरीज़ फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप रीजनिंग की रैपिड रीजनिंग जो सीरीज़ हमने कराई हुई है पहले उसको फॉलो कर सकते हैं। वो करने के बाद आप मॉक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सीखते हैं कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, कैसे आपको स्किपिंग वाली आर्ट सीखनी है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करोगे, कौन सा नहीं करोगे, फर्स्ट गो में क्या करोगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस को कैसे आप हमेशा ऊपर रखोगे पेपर में। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होता रहता है ना तो आपका पेपर भी उसी तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आपका पेपर उस तरह से गुजरे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा जा रहा है। ये चीज़ फीलिंग हमेशा आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चनों को कैसे स्किप करना है, बाद में कैसे करना है, शुरू का पेपर कैसे आप पूरा कर पाओगे। जैसे कि आपको लगे हाँ इतने क्वेश्चन तो आपके सही हो गए हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम भी बचा हुआ है तो दूसरे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करते, जैसे कि एनालॉगी, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारे क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो एनालॉगी में लॉजिक लग रहा है या सीरीज में कोई लॉजिक लग रहा है, चांसेस होते हैं कि आपको शायद वो लॉजिक पकड़ में ना आए फर्स्ट गो में। बेशक से वो लॉजिक इजी हो, लेकिन कई बार क्या होता है उस टाइम पे आपको वो लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा होता, तो आप कितना ही टाइम लगा लो, 1 मिनट 2 मिनट बीत जाते हैं, कई बार बच्चों को वो लॉजिक पकड़ में नहीं आता है। तो इसलिए हम ऐसी चीज कर रहे हैं कि जहां पर रिस्क है, जहां पर टाइम जा सकता है और क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसको हम बाद में ही करेंगे, हम पहले छेड़ेंगे नहीं, चाहे कितना आसान हो चाहे कितना मुश्किल हो। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी ये होता है कि शिफ्टिंग करनी होती है ऑपरेशंस की। डिवाइड की जगह बोल रहा है मल्टीप्लाई कर दो, प्लस की जगह बोल रहा है माइनस कर दो। क्या होता है, कभी कभी छोड़ देते हैं हम कुछ चीज को इंटरचेंज करना, आंसर गलत आ जाता है और फिर उसको ढूंढते रहते हैं कि हमने कहाँ गलती करी है कहाँ नहीं करी है। वो चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है और फिर उसको 2-3 बार देखते हैं, इतना टाइम चला जाता है, फिर आपको लगता है रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, जबकि लेती नहीं है। कुछ चीज़ें आराम से करने की होती है, कुछ चीज़ें जल्दी करने की होती है, तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी चीज़ें पहले करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले जो 4 मॉक उसमें मैंने बताया कि ये नहीं करने हैं, बाद में करेंगे इनको। उससे पहले जो सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। डाइस का क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल करेंगे। ऑपोजिट टू एम पूछा है, देखो पहले तो ये देख सकते हो एम के ऑपोजिट टी और एस नहीं होगा, तो एस तो चला गया। ठीक है, दूसरा, ये तो बिल्कुल हो चांसेस होते हैं कि आपके 2 ऑप्शन कट जाए, लेकिन आपको ऑब्वियसली बात है निकालना पड़ेगा। तो जब टी है क्लॉकवाइज हम लिखते हैं चीजों को, टी एम एस। यहाँ पे क्या लिखोगे, टी आर पी। पूछा किसके, एम के ऑपोजिट, एम के ऑपोजिट आर है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये पहले गो में होना चाहिए, ये मैंने आपको सिखाया भी है जब रैपिड रीजनिंग करने थे। इन दोनों में जो लॉजिक होता है वही इन दोनों में लॉजिक होगा। ठीक है, ये पी उठ के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है, तो ये एस उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, एक चला गया। ठीक है, अब देखते हैं ये ओ उठ के कहाँ गया है, ओ उठ के बीच में आ गया सेंटर में। ठीक है, तो ये डी उठ के कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो कहाँ पे डी, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक ही बचा, यही सही आंसर होगा। और कोई क्रॉस चेक करना है और भी कर सकते हो। अब देखो ये वाला चीज देख लेते हैं, डी उठ के नीचे आ गया है, तो ये पी उठ के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पी नीचे है, बिल्कुल सही है। और क्रॉस चेक करोगे तो वो भी सही मिलेगा, लेकिन आपका आंसर आ चुका है क्योंकि आपने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये करेंगे फर्स्ट को में। इसका आप एक चीज देखना, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर कोशिश करना कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है इन वर्ड्स के मतलब हमें इंग्लिश में नहीं पता होते, लेकिन हिंदी में बिल्कुल सही से लिखा होता है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ब्लॉसम मतलब, ठीक है, हरियाली की बात कर रहा है। वेदर विथर मतलब क्या होता है, ड्राई या बंजर चीज को बोलते हैं। ठीक है, स्नैग मतलब क्या कर रहा है, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है उसका। ठीक है, तो स्टैग्नेट मतलब एक जगह खड़ा होना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्लो, चलते रहना, बहते रहना, रेस्ट पे नहीं होगा। ये सारे वो चीज है, स्टेशनरी चीज को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन फ्लो क्या है, बहना मतलब आगे बढ़ते रहने को डिनोट कर रहा है। इसको हिंदी में कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन मैंने फिर भी समझा दिया आपको, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके इजी पड़ता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करते हैं। क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड दिस इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फ्रैंक टेक लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दो। तो पहले क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आएगा, बी सी डी आएगा, फिर ई आएगा, के आएगा, फिर क्या बचा है, एन आएगा,
P आएगा, फिर R आएगा। ये सारे अल्फाबेटिकल अरेंज हो गए। अब ये बोल रहा है कि कितने जो अल्फाबेटिकल है जिनका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ है। अब देखो इसका चेंज हो गया, ये भी चेंज है, 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 तो यानी कि अनचेंज है, तो ये तो एक भी मिला नहीं, तो यानी कि नन आंसर होगा। भाई किसी का भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज, सबका चेंज हो गया ना, अनचेंज पूछ रहा था। अगर मान लो यहाँ पे एन था और यहाँ पे एन आ जाता तो ये एक अनचेंज होता तो वन आंसर हो जाता आपका, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी पे भी सही नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने तो अरेंज कर दिया ABCDEFG के, अगर अरेंज करके देखोगे आप तो अरेंज चल रहे हैं ये। ठीक है ना, तो अरेंज करने के बाद कोई भी मैच नहीं कर रहा है, अगर मैच करता तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करते। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये काउंटिंग फिगर देखो, ये मैं छोड़ता हूं जिन बच्चे की एनालाइज करने की स्किल्स अच्छी है तो वो तो फर्स्ट गो में कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे एक एक करके काउंट करते हैं और स्लो करते हैं वो बाद में करें, क्योंकि क्या है जल्दबाजी में कोई ना कोई स्क्वायर क्यूब जो भी पूछा गया है वो छूट जाता है, तो इसको हम भी बाद में ही करेंगे। मैं भी सजेस्ट करूंगा इस चीज को कि आप इसको बाद में करो क्वेश्चन को। ठीक है, ये फर्स्ट गो में कर सकते हैं। इसको मैंने बोला था हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही बोल्ड। ठीक है, जो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। शाइनेस मतलब चुप चुप रहने वाला। पिक्यू का मतलब क्या होता है, उदास टाइप की चीज होती है ये, तो डिलाइट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हिंदी में करोगे तो बिल्कुल आपको साफ साफ समझ में आएगा कि ये ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं फर्स्ट गो में। देखो इतना बड़ा है तो काउंट कर लो, या तो साफ साफ दिख रहा है, देखो एल एल फिर एल चल रहा है, तो एल से गैप बना लेते हैं, यहां से गैप बना लेते हैं, फिर यहां बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। LMBA है, यहाँ पे भी LMBA है तो यहाँ पे भी LMBA कर देते हैं, यहाँ पे भी LMBA कर देते हैं। CHOL है, CHO आ गया, CHO आ गया, CHO आ गया, CHO आ गया। फिर से दोबारा शुरू होगी सीरीज LM वाली। भाई LM से शुरू हुआ था, CHO पे खत्म हो गया, फिर CHO के बाद फिर से LM शुरू होगा, तो बाद में डबल M आ रहा है पीछे। यहाँ पर है डबल M, नहीं है, यहाँ पर है बिल्कुल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, CHB डबल M, CHB डबल M, बिल्कुल सही है। समझ गए, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉगी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये करेंगे बिल्कुल। सम बॉक्सेस आर कार्टून, सम का केस बना दिया, बॉक्सेस और कार्टून। ऑल कार्टून आर पेपर, ऑल कार्टून आर पेपर। सम कार्टून्स आर यूटेंसिल्स, कार्टून ये रे यूटेंसिल बन गया सम का केस बना के। ठीक है, अब बोल रहा है कंक्लूजन, नो बॉक्स इज अ यूटेंसिल। बॉक्स और यूटेंसिल में नो का रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, हम तो कह ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या नो का रिलेशन दिखाया हुआ है, इस तरह का फिगर बना हमारा जनरल फिगर, नहीं बना, तो अगर नहीं बना तो हम कैसे कह सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हम इसको इधर ड्रॉ कर देते तो हो जाता। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम पेपर्स आर यूटेंसिल्स, पेपर ये रहा और यूटेंसिल ये रहा, सम का केस बन रहा है, देखो बिल्कुल बन रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉगी का फिर नहीं करेंगे। चाइनीज कोडिंग है, बिल्कुल करेंगे। लिखा हुआ है कोड, सिट ऑन चेयर को ये लिख रहा है, द चेयर ब्रोक को ये लिख रहा है। पूछा है चेयर का कोड क्या है, देखो चेयर दोनों में कॉमन है, जो कोड कॉमन होगा वही चेयर का कोड होगा। यहां पर चेयर है, सिट ऑन लिखा हुआ है साथ में, यहां पर भी चेयर है। दो कॉमन चीज होती तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेयर यहाँ पे भी कॉमन है और चेयर यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें और इसमें कोई एक चीज कॉमन होगी। देखो SKMICN GMFRMI दिख रहा है आपको, ये रहा MI यही चेयर का कोड है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया चाइनीज कोडिंग। ठीक है, जो चीज कॉमन होती है वही उसका कोड होती है। यहाँ पर दो ही कोड दिए हुए हैं, तो एक ही कॉमन चीज है चेयर, तो जो कोड में भी एक ही कॉमन होगा वही चेयर का कोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिरर क्वेश्चन है, मिरर इमेज का समझाया हुआ है। देखो एल का ये वाला पोर्शन मिरर की साइड है, तो यहां पर भी ये मिरर की साइड है, बिल्कुल सही है। मिरर की साइड है, बिल्कुल सही है। मिरर की साइड है, बिल्कुल सही है। ये मिरर से ऑपोजिट जा रहा है, गलत हो गया। अब देखो के सब में सेम दिया हुआ है, 4 भी सब में सेम दिया हुआ है। ए को देखो, ए ये रहा, ये ए उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक एलिमिनेट हो जाएगा। ए के दोनों लेग नीचे है, तो मिरर इमेज में भी दोनों लेग नीचे आएंगे, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे, ये गलत हो गया। ई देखो सेम लिखा हुआ है, तो ई को चेक नहीं करेंगे। आर देखो सेम लिखा हुआ है, चेक नहीं करेंगे। वाई को करते हैं, वाई के दोनों जो ओपन एंडेड है वो ऊपर है, तो यहाँ पे भी ऊपर ही रहेंगे, यहाँ पर नीचे कैसे हो गए, गलत हो गया।
ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। ठीक है, हमें ड्रॉ कर करके देखना ही नहीं है कैसा दिखेगा। एल को ऐसे लिखें, के को उल्टा करके ऐसे लिखें, ये सब नहीं करना है। हमें देखना है कौन सी चीज मिरर के पास है वो पास रहेगी, कौन सी चीज मिरर के दूर है वो दूर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वही इन दोनों में होता है। समझा चुका हूं रैपिड रीजनिंग जब कर रहे थे। तो देखो कहां कौन सी चीजें चेंज हो रही है। 2 8 उठ के यहां पे आ गया है, तो 8 2 उठ के यहां पे आ जाएगा। यहां पर है नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी नहीं है, ये दोनों बच गए, 2 एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखो कोई चीज चेंज हो रही है क्या। W यहां था, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे X यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा। X ऊपर दोनों में दिया हुआ है तो नहीं हो रहा है एलिमिनेट। अब देखो कौन सी चीज अलग है उसको चेक कर लेते हैं। L8 सेम है, TW ये दोनों अलग है। 2 को चेक नहीं करते, ये दोनों चेक करते हैं। 8 और K लिखा हुआ था, क्या आ गया, T और X आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये X उठ के बीच में आ रहा है, तो ये T उठ के बीच में आएगा। ये जो T उठ के है ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कौन से में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, मिल गया। सही है, तो आपको ये देखना है कौन सा अल्फाबेट या कौन सा जो सिंबल है वो पोजीशन किस तरह से चेंज कर रहा है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है ना वही इन दोनों में होता है। आप करके देख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इससे इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोड लिख रखा है BELL को, ये कोड लिख रहा है MKFA। ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा है, A से B बन रहा है, E से F बन रहा है, तो ये तो इधर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है पॉजिटिव में। E से F इधर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ऑपोजिट चल रहा है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। बॉन्ड को क्या लिख रहा है ये, EMPA। ए ऊपर वाली डायरेक्शन से बी में पड़ गया, ओ के बाद पी नीचे वाली डायरेक्शन में, एम के बाद एम ऊपर वाली डायरेक्शन में, डी के बाद ई इस वाली डायरेक्शन में। तो इसको भी लिख देते हैं जो पूछा ब्लू, वो BLEW। तो ए से ऊपर वाली डायरेक्शन में पीछे जाएगा बी, एल से नीचे वाली डायरेक्शन में आया क्या आएगा, एल के बाद एम, डी वाली से ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए DE, डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए एक्स, XDM में कहां पे लिखा हुआ है XM XM XD XD XDM में, ये रहा। सही है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। पेपर फोल्डिंग का है। अब देखो, जो चीज रेफरेंस लाइन मानने को मैंने बताया था जब हम रैपिड रीजनिंग पढ़ रहे थे, इस रेफरेंस लाइन के पास जो है वो पास रहेगी, ओपन करने के बाद जो चीज दूर थी वो दूर रहेगी। ठीक है, रेफरेंस लाइन ये है क्योंकि ये फोल्ड होके नीचे आ गया था, इसके पास है ये स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जब अनफोल्ड करेंगे तो स्क्वायर पास ही रहेगा ऊपर भी। ठीक है, लेकिन ये बीच में गैप कैसे आ गया, ये तो गैप नहीं था, देखो ये तो बिल्कुल लाइन से सटा हुआ है, तो गैप तो आएगा ही नहीं, तो यानी ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब देखो, ये रेफरेंस लाइन थी, सर्कल इसके पास था। ठीक है, यहां पर देखो ये दो बचे हुए हैं, तो सर्कल तो पास ही लिखा हुआ है, लेकिन पोजीशन किसकी चेंज है, ये देखो ये वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल नीचे पॉइंटेड सरफेस दूसरा है। ये देखो मिटा के दिखाता हूं, ये पॉइंटेड जो चीज है ये ऊपर की साइड है, नीचे की साइड नहीं है। ये जो लाइन होगी नीचे की, इस पे पॉइंट नीचे कैसे आ गया, नहीं आना चाहिए, गलत। यहां पे आ जाओ, देखो ये जो लाइन थी ये यही लाइन है ना, तो इसके पास कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है फ्लैट लाइन, तो इसके पास कौन सी लाइन है, ये फ्लैट लाइन है। पॉइंटेड वाली लाइन वो पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना, आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा ये देखना है। देखो 3 चीजें मैंने बताई थी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग। ठीक है, इन तीनों में सेम चीज लग रही होती है, जो चीज रेफरेंस लाइन के पास होती है वो पास रहेगी, जो चीज रेफरेंस लाइन के दूर रहती है वो दूर रहेगी। तीनों में सेम चीज लग रही होती है, लेकिन इस चीज को दिखाने के तरीके अलग अलग बोल रखे हैं कि इसको हम पेपर फोल्ड करके बना रहे हैं, एक को हम मिरर इमेज बना रहे हैं इस साइड, एक को हम वाटर इमेज हमारा नीचे साइड। लेकिन जब रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर नीचे तो वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, इधर इधर ड्रॉ करते हो ये रेफरेंस लाइन होगी। अगर जैसे इसमें दिया हुआ है ये फोल्ड किया, ये लाइन है, तो ये तो हमेशा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएगा। तो मिरर इमेज वाटर इमेज को कंबाइन करके बना दिया पेपर फोल्डिंग, चीज तो सेम ही है। समझ में आया, ये अच्छे से समझाया मैंने जब हम सीख रहे थे इस कॉन्सेप्ट को, तो आप वहां पे जाके अच्छे से समझ सकते हो कि क्या चीज हम बोल रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑड वन आउट करना है, इससे इधर चले जाते हैं। एल के बाद क्या आता है, MNOPQ, 5 का गैप है, 2 लेटर पकड़ लो कोई से भी। डी के बाद EFGHI, 5 का गैप है। पी के बाद QRST, 4 का गैप है।
ए के बाद बी सी डी ई एफ, 5 का गैप है, सब में 5 का था, इसमें 4 का, ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, कोई से भी 2 लेटर पकड़ सकते हो, इससे आसान तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर सकते हैं बिल्कुल। रिवर्स में चल रहा है तो देखो यहां से देखते हैं, आर के बाद एस टी यू वी, 4 का गैप है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है जे से भी 4 का गैप चलेगा। जे के बाद के एल एम एन, एन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह। एन कहां पे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, देखो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए, यही दिया हुआ है। क्रॉस चेक करना है और कर लेते हैं, देखो दूसरे को चेक करो। एस के बाद टी यू वी, 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर एस, 3 का गैप है, तो जे के बाद 3 क्या आएगा, के एल एम, एन के बाद एम आना चाहिए, एन के बाद एम आ रहा है, आगे भी चेक करोगे वही आएगा। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने सही देखा है तो ऑप्शन एलिमिनेट के बाद आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशन है, बिल्कुल करेंगे। बोल रहा है पी एंड क्यू, ये कोड को पहले आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। पी एंड क्यू का मतलब क्या बोल रहा है, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी जो है वाइफ है क्यू की, क्यू परसेंट एल, क्यू इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, एल हैश आर, एल इज द सिस्टर ऑफ आर, एल है सिस्टर आर की, आर एंड के, आर इज द वाइफ ऑफ के, आर जो है वाइफ है किसकी, के की। पूछ रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का रिलेशन बताओ आर से। क्यू देखो ये रही, क्यू पहले तो मेल है क्योंकि बॉक्स बनाया हमने, अब ये बॉक्स बनाया क्या बनाया ये तो आपको रैपिड रीजनिंग में जाके सीखना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। मेल है पहले तो, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, देखो एलिमिनेट ही हो गया। आपको क्या पता करना है कि फादर है मदर है, लेकिन आपको जेंडर तो पता चल गया, जेंडर से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो ये इसकी बेटी है तो ये भी इसकी बेटी होगी क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाया है। फीमेल है, ऑब्वियसली बात है ये दोनों के फादर है, ये सन इन लॉ लग रहे हैं क्योंकि इनकी मैरिज आर से हुई है, के की मैरिज आर से हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेट होकर भी इतना आसान बना दिया, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आप फिर भी चेक करोगे ऑब्वियसली बात है आपको पता चलेगा ये इसकी सिस्टर है और सिस्टर के फादर, तो आपके भी फादर, इनके भी फादर लगेंगे, आर के फादर है ये, तो फादर आ गया आंसर। सही है, इस तरीके से स्पीड से सोचना है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से आपको दिमाग में सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कर सकते हैं बिल्कुल, मिक्स है, एनालॉग भी मिक्स है, सीरीज भी मिक्स है, लेकिन इसको ट्राई किया जा सकता है क्योंकि ये आसान रहता है ऑलमोस्ट। देखो कितना गैप आ रहा है, 3 का, फिर से 3 का, फिर से 3 का, हम 3 ले लेते हैं, कितना आएगा 49, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एलिमिनेट ही हो गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करना चाहते हो सी के बाद डी ई एफ, तो बी आएगा, बी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था, तो 2 एलिमिनेट तो यहाँ पे भी हो जाते। दूसरा देखना है, के के बाद एल एम, 2 का गैप आ रहा है, ई के बाद एफ जी आएगा, जी आ रखा था, सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज करनी है, ऑब्वियस सी बात है कर्व्ड वाला पार्ट देखो मिरर के पास था तो कर्व्ड वाला पार्ट मिरर के पास रहेगा, ये सही है बिल्कुल, यहाँ पर तो नहीं है, गलत हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, एक कट गया। ए को देख लेते हैं, दोनों लेग्स नीचे की साइड है तो मिरर के साइड में भी दोनों लेग्स नीचे की साइड होने चाहिए, यहाँ पर है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखते हैं 2 आ रहा है यहाँ पे तो 3 है, 2 कैसे आ जाएगा, गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का कर्व्ड वाला पार्ट मिरर के साइड है, तो 2 का कर्व्ड वाला पार्ट मिरर के साइड होगा, ये रहा मिरर की साइड है, यहाँ पर तो नहीं है, मिरर के अगेंस्ट जा रहा है ये, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। सही है, इसी तरीके से करना है, ये मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ बार बार, फिर से बता रहा हूँ, आप इनको बनाना मत सीखो मिरर में कैसे बनेगा या वाटर में कैसे बनेगा, आप ये देखो कौन सी चीज किसके पास बनी हुई है बस। ठीक है, देखो 25 क्वेश्चन हो गए हैं, एक गो में कितने क्वेश्चन हुए होंगे देखते हैं, काउंट कर लेते हैं। एक में भी हमने कोई भी हेजिटेशन नहीं आया क्योंकि सारे क्वेश्चन ईजी थे, इसी तरीके से करना है और स्किप करते हुए चले गए जहां पे हमें डाउट था। देखो कितने क्वेश्चन हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन हो गए। देखो 34 नंबर पक्के कर लिए क्योंकि आपको ये पता है कि ये सारे इजी क्वेश्चन आपने किए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं जिसमें टाइम लगता है उसको टाइम दे दो ना, 1-2 मिनट फालतू पूरे क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन, आसान होता है, बस ध्यान से करना होता है। ये रहा देखो, प्लस की जगह इंटू लगाना है,
प्लस की जगह इंटू लगा दोगे। सबसे पहले हम डिवाइड वाले को एलिमिनेट करते हैं इसमें, क्योंकि डिवाइड वाले में अगर फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसलिए वो एलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड की जगह माइनस लगाना है, माइनस की जगह डिवाइड। यहां पर अगर आप डिवाइड लगा दोगे तो 23 क्या है, इसको 18 को कट करता है? नहीं करता। अगर ये 18 डिवाइड बाय 23 होगा इंटू 455 होगा, तो 23 का इसको भी कट करेगा? इसको भी नहीं कर रहा। देखते हैं कट कर रहा है नहीं कर रहा। 23 से कम 23 हो जाएगा, 33 43 22 हो गया। 2 to 5 आता है क्या? नहीं आता, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गया। हटाओ इसको तो, ठीक है ना। इस तरीके से करना होता है ये क्वेश्चन कि कौन सी चीज फिट ही नहीं हो रही, फ्रैक्शन में आ रही है तो फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। और चीजें देख लेते हैं, बना के देखो। 18 माइनस 23 इंटू की जगह प्लस लगा दो, 455 डिवाइड बाय 7 प्लस की जगह इंटू लगा दो, 28 इजिकल टू 377। अब देखो 18 माइनस 23 माइनस का 5 प्लस 7 से कटेगा, ये कट जाएगा, नीचे आएगा 4 पे चला जाएगा, तो 455 इंटू 4 बहुत बड़ा हो जाएगा, 1600 हो गया, हो ही नहीं सकता। सही है भाई, इसको क्या लिखोगे? 455 डिवाइड बाय 7 इंटू 28। 455 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं हो सकता, तो ये तो चला गया। इसको करो अब, क्या है? 18 माइनस की जगह इंटू लिखना है 23, और इंटू की जगह माइनस हो जाएगा 455 डिवाइड बाय 7 प्लस 28। 18 इंटू 23 करेंगे, पहले ये देखते हैं डिवाइड हो रहा है। 7 6 42 7 5 35 प्लस 28। 23 को करोगे इससे, 18 3 54 5 18 दूनी 36 36 और 5 41। अब देखो 414 में 28 ऐड कर दो, 28 ऐड करोगे 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 442 में से 65 माइनस कर दो, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 6 गए 8 7 सॉरी, और 4 यहाँ था 3 हो जाएगा 377। बिल्कुल सही किया है, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 6 गए 7 बच गया, और यहाँ पे 3 था, 377 आंसर आ गया। 377 ही आना था, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो गया। देखो इन जरा क्वेश्चन में मैं क्यों बाद में बोल रहा था, क्योंकि आपका एक तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन आपको तीनों चेक करने पड़ सकते हैं। अब आप इधर से कर रहे हो चेक, या पहले इसको उठा के कर रहे हो, ये तो लक की बात हो जाती है कि आपने कौन सा पहले उठाया और वो मैच कर गया। लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा, इस पे मैच होता तो टाइम लग रहा था, तो टाइम जब लग रहा होता ना, तो आपको ये लग रहा होता कि शायद गलत तो नहीं कर रहा मैं, ठीक जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करने के लिए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरचेंज करना है, बोल रहा है प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड माइनस आर इंटरचेंज। 4 माइनस को किससे इंटरचेंज किया? इनटू से। प्लस को किससे इंटरचेंज किया? डिवाइड से। डिवाइड को किससे इंटरचेंज किया? प्लस से। इनटू को किससे इंटरचेंज किया? माइनस से। इसका आंसर निकालना है। 4 3 चौक 12 प्लस 12 माइनस 6 6, 4 चौक 16 प्लस 6 22। ऑप्शन डी सही है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखो 10 से 15 हो रहा है, क्या हो रहा है? +5 कर रहा है। अभी तो यही समझ में आ रहा है +5 कर रहा है, क्या यहां पे कर रहा है +5? कितना कर रहा है प्लस? कितना गैप है इन दोनों में? 21 का। अब ये 21 कहां से आया होगा? देखो इसका हाफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे 10 का हाफ 5 है। कोशिश करते हैं इसका हाफ इसमें ऐड कर दे, कितना होना चाहिए? 33। क्या आंसर है? बिल्कुल है, यही सही हो जाएगा। मिल गया। कोई पहली चीज नहीं देखी, डिफरेंस देखा पहले, पता नहीं था, दूसरे में भी चेक किया, लेकिन दूसरे में चेक करने के बाद पता चला 5 तो गैप नहीं है, लेकिन ये 21 कहीं से दिख रहा है, ये इसका हाफ दिख रहा है, तो इसी में इसी का हाफ ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज हमने इसमें भी कर ली, आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर काउंट करना है, बाद में करेंगे, बिल्कुल पहले नहीं करेंगे। अब देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये भी एनालॉजी है, और कौन सा है? सीरीज है, सीरीज कर सकते हैं, एनालॉजी सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, देखो 23 और डिफरेंस सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। 4 का गैप है यहाँ पे कितने का गैप है? 30 मान लो इसको, 13 13 और 3 16, यहाँ पे 16 गैप है। यहाँ पे कितना है? 50 मान लो, 70 29 29 और 7 36 का गैप है यहाँ पे कितना है? 43 ये गए, 20 और मान लो 63 64 का गैप है यहाँ पे। क्या ये नंबर कुछ देखे देखे लग रहे हैं? मेरे को तो लग रहे हैं। ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगला क्या ऐड होगा? 10 का स्क्वायर ऐड होगा, तो 143 में 100 ऐड कर दोगे तो 243 आ जाएगा।
ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही है भाई। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ही देखा है। ठीक है, देखते हैं अब कौन सा बचा हुआ है। आगे तो सारे हो गए हैं, अब पीछे देखते हैं एनालॉजी क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन को है। तो एनालॉजी करते हैं पहले। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, बड़ा नंबर है, इन दोनों की हेल्प से आया होगा। 9 7 से 63 होता है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 9 और 7 16 हो रहा है। 16 से 48 पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। 16 3 48 होता है। ये तो चलो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है। 8 और 6 14, 14 3 42 होता है। यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है, तो ठीक है, दोनों को प्लस करके इंटू 3 कर देते हैं। प्लस करेंगे 18, 18 3 54, नहीं है, ये गलत हो गया। 11 + 9 20 हो गया, 20 3 60 हो गया, ये भी गलत हो गया। ये कितना हो गया? 24, 24 3 4 3 12, 3 2 6 7 72, ये सही लग रहा है। क्रॉस चेक के लिए इसको भी देख लेते हैं। 22 22 3 66 होता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, मिल गया। एक बार देखने की जरूरत होती है कि आपको कैसे पहुंचना है यहां तक। ठीक है, दोनों में मैच हुआ, सीधा ढूंढने लग जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, ये है ऑड वन आउट ढूंढना है। ये नंबर बड़ा सा लिख रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा तो कोई समझ में नहीं आ रहा। 2 4 = 8 होता है। ठीक है, 2 2 = 4, 3 दूनी 6, ये 6 तो नहीं है। 1 3 3, बिल्कुल ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 3 दूनी 6 आना चाहिए, 5 आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट है। यही आपका सही आंसर है। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एनालॉजी एक और। देखो नंबर पास पास दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं पहुंच सकते। जब पास पास होते हैं तो हमने बात की थी कि हम सीधा डिफरेंस देखेंगे। 58 से 62 पे चले जाते हैं, क्योंकि ये इससे बड़ा है। कितना ऐड कर रहा है? +4 कर रहा है। 62 से 79 पे जाएंगे तो कितना होगा? 17, +4 +17 कर रहा है। 33 से इसमें जाएंगे, +4 हो रहा है, यहाँ पे भी ठीक है। 37 से 54 में जाएंगे तो कितना हो रहा है? 37 से 47, 47 और 7 54, ठीक है, यहाँ पे +17 हो रहा है। तो यहां से यहाँ +4 हो रहा है, यहां से यहाँ +17 हो रहा है। इसमें देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। +4 करेंगे 37 आएगा, नहीं हो रहा। +4 करेंगे 40 आएगा, नहीं हो रहा। +4 करेंगे 49 आएगा, हो रहा है। +4 कर दिया, यहां से यहाँ आएंगे, +17 होना चाहिए। 49 10 59, 59 और 7 66, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिट बैठ रहा है जो हमने देखा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। +5 हो रहा है, हमें तो +4 चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। मिल गया आंसर। तो देखना है आपको, देखते ही पता चल जाना चाहिए। बड़ा नंबर है तो कुछ मल्टीप्लाई वाला सोचेंगे, स्क्वायर क्यूब सोचेंगे। पास पास नंबर है तो डिफरेंस में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बचा हुआ। एनालॉजी आई थिंक हो गई है सारी, हो गई है। काउंटिंग फिगर वाला बचा हुआ है, उसको देखते हैं, फिर आज का मॉक खत्म। ठीक है, ये बचा हुआ है बस। हाँ ठीक है, और सारे हो गए, ये बचा हुआ है। अब बोल रहा है कितने स्क्वायर्स हैं। जिसको नहीं आते काउंट करने, धीरे धीरे काउंट करना सीखो सबसे पहले तो। ठीक है, यहां से चलते हैं, एक एरिया कवर करते हुए चलो। हमें दिख रहा है ये वाला स्क्वायर है, बिल्कुल है, 1 हो गया। ये वाला स्क्वायर है, बिल्कुल है, 2 हो गया। ये इसके अंदर भी तो स्क्वायर बना हुआ है, 3 हो गया। थोड़ा टेढ़ा ही तो बना हुआ है, तो यहां तो हमें दिख गए 3 है। आ जाओ नीचे आ जाओ, एक ये बना हुआ है, तो ये वाला 4 हो गया। और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां आ जाओ, ये वाला दिख गया, 5 हो गया। इधर आ जाओ, ये छोटा 1 2 3 4 और ये बड़ा 5, तो इसमें भी 5 हो गए। ठीक है, अब देखो, ये तो 1 काउंट किया था ना, यहाँ पे 5 लिख दिया गलती से, तो 1 है ये। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गए। फिर कौन सा बचा हुआ है? देखो, एक ये बच रहा है, 1, और फिर एक ये 2, यहाँ पे भी 1 निकला है, यहाँ पे भी 1 निकला है। ये एक छोटे वाला बचा हुआ है, ये भी 1 निकल आया। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा बचा हुआ है, और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक सिंगल बड़ा हुआ बचा हुआ है, बड़ा वाला। एक ये हो गया, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। ठीक है, 7 8 9, 9 और 5 14 15 16, कुछ गलत काउंट हुए हैं, या तो हमने नंबरिंग गलत लिख दी है। एक बार दोबारा देखते हैं। नंबरिंग गलत लिख दिया आई थिंक, उस वजह से सही नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं, एक ये बड़े वाला है, ये वाला, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3। यहाँ पर 3 स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर एक ये रहा,
ये एक है। फिर आ जाते हैं इधर, ये रहा एक। फिर आते हैं इस वाले में, 1 2 3 4, छोटे 4 है और एक बड़ा वाला 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। फिर एक ये वाला नीचे, एक ये बना हुआ है, एक ये हो गया। फिर एक ये नीचे वाला ये बना हुआ है, एक ये हो गया। फिर इस वाले में आ जाते हैं, छोटे वाले में, एक ये बना हुआ है, एक ये हो गया, ठीक है। अब फिर बड़ा वाला बचा हुआ है तो एक वो हो गया। सारे काउंट हो गए हैं लगभग, देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 5 14। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दोबारा भी काउंट किया, 15 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आई थिंक सारे काउंट कर लिए हैं हमने, ठीक है। तो 14 ही आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़े से ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें बात ये नहीं होती कि किसको कितना आता है किसको नहीं आता। अगर गलती से स्किप हो गया तो आपने कितना भी पढ़ा हो, कितने भी आप नॉलेज रखते हो, लेकिन स्किप हो गया तो हो गया, और आंसर मैच कर जाएगा। एक एक के डिफरेंस पे दिए होते हैं, गलती से एक छूट गया ना बस, तो वही मैच कर जाएगा, और चेक नहीं कर पाओगे उसको कि हाँ आपने सही किया है नहीं किया। तो इसको बड़े ध्यान से करके एक बार और क्रॉस चेक कर लेना होता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का मॉक, क्वेश्चन सारे हो गए हैं, ठीक है। मॉक आप फॉलो कर रहे होंगे, जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है रीजनिंग का, वो पहले रैपिड रीजनिंग से अपना कोर्स पूरा करें, ठीक है। फिर जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो हम मॉक्स में कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, जैसे चाइनीज कोडिंग है, ठीक है, और अल्फाबेट कोडिंग भी है एक। ये इतने लंबे टॉपिक नहीं है, और सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, जैसे अगर डिक्शनरी वाला एक टॉपिक है, ठीक है, वो भी करवा चुका हूं यहाँ पे मॉक में, लेकिन वहां नहीं करवाया, क्योंकि डिक्शनरी देखनी सबको आती है, उसके लिए एक क्लास रखना स्पेशली कोई फायदे वाली चीज नहीं है। हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ क्लासेस नहीं बढ़ानी है हमें, कि आप नंबर ऑफ क्लासेस देखो और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। हमें देखना है कि हमारा रीजनिंग कैसे जल्दी से खत्म होगा, और स्कोर कितना आएगा, 45 प्लस आना चाहिए मिनिमम, क्या आए 50, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख के डिजाइन की हुई है सीरीज। सारे टॉपिक अलग अलग कर दूंगा, डायरेक्शन आ जाएगा, डिक्शनरी भी आ जाएगा, अल्फाबेट कोडिंग भी लेगा, मिक्स भी ले लेंगे फिर उसमें, ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ले लेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन वो चीज देखने जो पेपर में आ रही है, जिसको एक ही बारी सीखने की जरूरत है, उसको कोई स्पेशल क्लास रखने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। और रीजनिंग में प्रैक्टिस हो ही रही है, अब बैक टू बैक रीजनिंग के मॉक चलेंगे, ठीक है। प्री जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, 15 मिनट का टाइम लगता है मुश्किल से। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पॉज कर करके आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे कि आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। जैसा अटेम्प्ट आप प्रैक्टिस के टाइम पे करोगे ना, वैसा ही आप जाके मॉक के टाइम पे करोगे। ये मत सोच के जाना वहां पे मैं कोई अलग स्ट्रैटेजी बना लूंगा, स्ट्रैटेजी शुरू से बनेगी, वही फॉलो होगी, उसी के हिसाब से नंबर आएंगे, ठीक है। तो चेंज मत करना, एक चीज को फॉलो करो, जैसे मैं बता रहा हूं, नंबर वाली चीजें बाद में करो, आसान वाली चीजें पहले करके खत्म करो, तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। उसकी वजह से एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत सिली मिस्टेक बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और कोई चीज आपको पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मॉक कैसा लगा, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप वो भी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।